और आइए अब रुख करते हैं कश्मीर का, जहां पर नई सरकार के कमान संभालने के तुरंत बाद एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। रविवार की शाम गांदरबल में सीमा पार से आतंकियों ने एक टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, मगर अब सेना और सुरक्षा बलों के जवान उनकी तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। जबरदस्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर नजर है, पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। सेना एक्शन में है, सर्च ऑपरेशन जारी है। घाटी के गांदरबल इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर नजर है। तलाश है उन आतंकियों की जिन्होंने सोनमर्ग से करीब 10 किलोमीटर दूर इस गगनगीर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की। श्रीनगर से ले जाने वाले नेशनल हाईवे के पास गगनगीर नाम के इलाके में एक टनल बन रही है। जेड मोड़ नाम की इस जगह पर शाम करीब 7:30 बजे के बाद आतंकवादियों ने मेस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। इस आतंकी कार्रवाई में 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं। गगनगीर ग्राउंड जीरो पे हूं, जहां अटैक हुआ था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन साइट है और यही टनल की कंस्ट्रक्शन साइट थी और ये टनल कंप्लीट हो चुका है, सुरंग बन चुकी है जेड मोर के नाम से और बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत जरूरी है अगर आप देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि लद्दाख के लिए जो एक पूरे साल खुला रहे रास्ता, उसके लिए ये टनल महत्वपूर्ण है। और इसके 10 किलोमीटर आगे जोजिला जो सबसे बड़ी टनल है, बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, उस पे भी जोर शोर से काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमला करने की साजिश यही है कि ये जो काम है इनको रोका जाए, कहीं ना कहीं जो वर्कर है उनके दिल में भय और जो एक डर का माहौल बनाया जाए, ताकि काम जो है हिल जाए, चले ना अच्छे से। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने गांदरबल से सोनमर्ग को जोड़ने वाले इस गगनगीर टनल प्रोजेक्ट को निशाना बनाया। यहाँ 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यह बड़ा प्रोजेक्ट कश्मीर में विकास की एक और निशानी है और शायद इसीलिए सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने यहाँ हमले की साजिश बुनी। कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आई है, ये बात भी पाकिस्तान को चुभ रही है और इसीलिए उस इलाके को आतंकी हमले के लिए चुना गया जहां अरसे से शांति है। एजेंसी जो है, चाहे पुलिस या पीएफ आर्मी लगे हुए हैं, पूरे इलाके को घेरे में लेके, जो ये पूरा इलाका है जहां ये मजदूर और जो नॉन लोकल रह रहे थे, क्योंकि एक टेम्परेरी छोटी सी बस्ती बनाई थी इन्होंने बिल्कुल टनल प्रोजेक्ट के साथ, और वहीं पे जो है कल शाम में यह हमला हुआ है। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 3 कम से कम जो है मिलिटेंट हो सकते थे। दो साइड से गोली चली है और तकरीबन 100 से 150 जो है गन शॉट्स वहां सुनाई दिए हैं। जो मेस में लोग थे, क्योंकि बाहर जब वो निकले उनको पहले लगा कि ये शायद पटाखे हैं, लेकिन जब बाहर निकले तो उनके साथी जो है लहूलुहान थे, ग्राउंड पे पड़े थे और उनको फिर उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले, मगर सुरक्षा बलों ने तुरंत ही पूरे इलाके को घेर लिया। उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा जवाब मिलेगा। एनआईए इस आतंकी घटना की जांच करेगी, जल्द ही इसकी पूरी साजिश बेनकाब हो जाएगी। पर खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीओके में बैठे शेख सज्जाद गुल ने इस हमले की साजिश रची। लश्कर ने पाबंदी लगने के बाद टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स नाम का एक मुखौटा संगठन खड़ा किया और सज्जाद गुल को उसका सुप्रीम कमांडर बना दिया। सज्जाद गुल पहले से ही एनआईए के रडार पर है, जिस पर 10 लाख का इनाम है और इसी के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो इसीलिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ दहशत फैलाना चाहते हैं, कुछ और समस्याएं क्रिएट करना चाहते हैं। हमने देखा कि जो भी इलेक्शन से पहले शुरू हो गई थी, जम्मू में वारदातें काफ़ी हुई और ऐसे और भी जगह में, लेकिन उसको सब भारत की जो जनता है, कश्मीर की जो जनता है, उसने सबको बुरी तरह से नकार दिया है।
तो नेचुरली है कि जो क्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे उसे कंट्रोल करें। तो ये देखना होगा कि आगे, लेकिन और भी ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। हमें आवश्यकता है कि इस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल करें और ताकि उन लोगों को कोई मौका न मिले। सेना और सुरक्षा बलों की पूरी कोशिश है कि गगनगिर में गोली चलाने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए या ढेर किया जाए। इस इलाके में कोई दूसरी आतंकी घटना ना हो, इसके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। गगनगिर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।